125 करोड़ की आबादी का देश भारत, भारत का दिल दिल्ली, जो भारत की राजधानी भी है, इसे हाफ स्टेट भी कहा जाता है, जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। हमने अपने सर्वे में पाया कि लोग काफी कंफ्यूज हैं कि जो दिल्ली सरकार की शक्तियां हैं वो क्या क्या है, या फिर उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी के विषय क्या क्या है। जो केंद्र की चुनी हुई सरकार होती है वो हर राज्य में एलजी अपॉइंट करती है, वैसे ही दिल्ली में भी अपॉइंट करती है। और दिल्ली की पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो, डीडीए जो लैंड में डील करता है, सेंट्रल के जो हॉस्पिटल्स हैं वो डायरेक्टली एलजी को रिपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली एलजी का ही आदेश मानते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट थी, लेकिन अब उसे चेंज करके केंद्र सरकार के अंतर्गत लाया गया है पिछले 2 सालों के दौरान। अब आते हैं हम राज्य सरकार की तरफ। जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनमें से चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, जिसकी मेजर पावर्स होती हैं 6 स्टैंडर्ड के बाद की एजुकेशन और कॉलेजेस, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, ये सब सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली स्टेट के अंतर्गत आते हैं। कानून से रिलेटेड कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दिल्ली सरकार अपनी संसद में बिल पास कर सकती है, लेकिन उनको केंद्र या एलजी की मंजूरी भी लेनी पड़ सकती है, जिनमें जन लोकपाल बिल आ जाता है या फिर आपका स्वराज बिल आ जाता है। तो ऐसे बिल जो कि दिल्ली की संसद ऑलरेडी पास कर चुकी है, तो वो इस समय एलजी के पास या फिर पीएमओ के पास पेंडिंग है। दोस्तों अब हम आते हैं एमसीडी पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एमसीडी के चुनाव आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डालेगा। दिल्ली की सड़कों का जो रखरखाव है वो एमसीडी के अंदर आता है। 86% रोड्स एमसीडी में है। आपकी पार्किंग का मैनेजमेंट, आपके घर से जो डेली कचरा निकलता है या जो कचरे के ढेर पड़े हैं वो गार्बेज मैनेजमेंट एमसीडी के अंदर आता है। स्ट्रीट लाइट्स, 1 से 5वीं तक के स्कूल, आपकी सीवर लाइन का मैनेजमेंट, उसकी निकासी जो बारिशों में पानी भर जाता है, डेंगू वगैरह जैसी बीमारियों से बचने के लिए जो फ्यूमिगेशन का काम है, आपके बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, और इसके साथ साथ जन्म या मरण के जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये सब एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, जो आपकी डेली लाइफ को लगभग महीने में 1 बार या 2 बार तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते ही हैं, अगर ज्यादा नहीं तो आप इन चुनावों को बड़े लाइट मोड में मत लीजिएगा, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली राज्य की सरकार इन्हें सुझाव दे सकती है और इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर सकती है, लेकिन इन्हें बाध्य नहीं कर सकती कि वो अपने काम को सुनिश्चित तरीके से करे। आई होप कि इस वीडियो ने आपके काफी डाउट्स क्लियर किए होंगे। अब 23 तारीख को आप जाइए और वोट करके आइए एमसीडी के इलेक्शंस में। प्लीज मेक श्योर कि आप सोच समझ के वोट दीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।